हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने ये अपनी हरिनाम चिंतामणि की स्टडी में ये समझा कि हरिदास ठाकुर महाराज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को उनके प्रश्नों के उत्तर में हरिनाम की महिमा बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरिनाम कैसे अलग अलग स्तरों पे जो है वो जपा जाता है। एक स्तर जो है वो नाम अपराध का स्तर है, एक स्तर नाम आभास का स्तर है और एक शुद्ध नाम का स्तर है। पिछले सत्र में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वैष्णवों के प्रति अपराध जो है सबसे बड़ा कारण है नाम की रुचि ना मिलने का और शुद्ध नाम में न प्रवेश करने का। तो वैष्णव के प्रकार भी बताए और किस प्रकार से नाम जप किया जाए कि वैष्णव के प्रति अपराध ना हो, और अगर हो गया हो तो उसकी रेमेडी क्या है ये भी बताई। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब वो हमें बताएंगे कि अगला जो नाम के प्रति अपराध है वो होता है देवांतर स्वतंत्र ज्ञान प्रधान। मतलब कि देव और भगवान में कोई भिन्नता है, अर्थात वो इंडिपेंडेंट है, भगवान कृष्ण के जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं देवता, ऐसा सोचना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेमी गॉड क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना चाहिए। एक्चुअली देव या देवता शब्द है संस्कृत में। संस्कृत में डेमी गॉड तो है नहीं, उस देवता को ट्रांसलेट किया गया डेमी गॉड में। अब ये डेमी गॉड वर्ड जो है ये एक्चुअली क्रिश्चियन मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी में यूज़ किया जाता है। रोमन्स के यहाँ भी डेमी गॉड हुआ करते थे। तो ये डेमी गॉड मतलब सब कंट्रोलर्स मान सकते हैं इनको। तो लूजली डेमी गॉड इज इक्वल टू देवता, बट स्ट्रिक्टली डेमी गॉड इज नॉट देवता। डेमी गॉड क्योंकि मोस्टली ह्यूमन बींग्स ही होते थे जिनके पास एक्स्ट्रा पावर होता था ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में। और हमारे यहाँ पे देवता मतलब एक ये विशेष प्रकार की जीवात्माएं हैं जिनके पास में भगवान के द्वारा प्रदत्त जो है वो शक्तियाँ हैं, और वो भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं। कई बार हम देवताओं को भगवान से अलग समझ के, पृथक सत्ता समझ के उनकी ही पूजा करने लगते हैं, तो अपराध हो जाता है नाम के प्रति, क्योंकि नाम इस अभिन्न है भगवान से। तो अगर आपने भगवान और देवताओं में भिन्नता देखी तो नाम के प्रति अपराध हो जाता है। कई बार ये भी हो जाता है कि हम देवताओं को ही भगवान मानने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वो ही जो है सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, तो वो भी अपराध हो जाता है। तो ये बहुत सटल तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि दोनों लेवल पे अपराध हो सकता है। देवताओं को इंडिपेंडेंट मान लिया भगवान से तो भी अपराध हो जाएगा, और देवताओं को सुप्रीमली जो है वो इंडिपेंडेंट मान के सुप्रीम पावर का सोर्स मान लिया तो भी अपराध हो जाएगा। तो इसलिए देवांतरे स्वतंत्र ज्ञान प्रधाना, ऐसा सोचना कि देवता अलग है और भगवान अलग है, ये गड़बड़ी है। अलग हैं वो, लेकिन अलग नहीं भी है। अलग किस उसमें है कि उनके रोल्स अलग है, उनको प्रसन्न करने के तरीके अलग है, वो क्या दे सकते हैं वो अलग है। इसको भगवान ने भगवत गीता में बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया है 7th चैप्टर में, कि वो लोग अल्प बुद्धि वाले होते हैं जो देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि देवताओं से जो कुछ मिलेगा वो क्षणिक है, कुछ समय रहेगा, क्योंकि देवता ही हमेशा नहीं है उस कुर्सी पे, तो उनके द्वारा दिया गया कैसे हमेशा रह सकता है। लेकिन फिर भी लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली जाती है। वो देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि देवता जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, और देवता ड्यूटी बाउंड है कि अगर आप उनको उतनी पूजा करोगे तो वो उतना चीज आपको दे देंगे, बिना देखे कि वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। भगवान लेकिन अलग है। आप भगवान के पास भी सारी इच्छा लेके जा सकते हो, लेकिन वो कुछ भी देने के पहले आपकी इच्छा की शुद्धि करेंगे। और यही अंतर है कि किसी आप नौकर से कोई बच्चा अगर मांगेगा कि मुझे ये लो 10 रुपए एक सिगरेट ले के आओ, तो नौकर ड्यूटी बाउंड है, वो लेके आ जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर वो 10 रुपए लेके पिताजी के पास जाएगा, पिताजी आते टाइम ऑफिस से एक सिगरेट लेते आना, तो पिताजी जो है कमर का बेल्ट निकाल लेंगे कि अच्छा अब तो सिगरेट पिएगा। तो भगवान क्योंकि हमारे सुप्रीम बेनिफैक्टर फादर है, बेनेवोलेंट हैं, इसलिए वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे।
लोग उससे अपन मानते हैं कि हम भगवान की भक्ति तो हाँ, तो भगवान ये की सही भक्ति है, दे सकते हैं। ये वो दे सकते हैं, वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो गणेश जी आपका विघ्न हर सकते हैं। जैसे शिव जी परम वैष्णव हैं, तो वो आपको वैष्णवता दे सकते हैं। एक और बात भी समझना चाहिए कि यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि देवता शब्द, तो एक्चुअली टेक्निकली और बहुत स्ट्रिक्टली समझने पे जो शिव जी है, सदाशिव जो हैं, वो देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। शिव जी जो है वो उनकी कैटेगरी कुछ डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी रेल में है कि एक्चुअली महाविष्णु ही जो है शिव बने हैं। गणेश जी एक सदा गणेश जी का एक रूप है जो भगवान के लोक में रहता है। जीव गोस्वामी बोलते हैं, और ये बात भागवतम में भी लिखी हुई है कि भगवान की वहाँ पे स्तुति कर रहा है कौन, गणेश जी कर रहे हैं। तो गणेश जी यहाँ वहाँ भी है, गणेश जी का एक रूप वहाँ पे भी होता है। तो शिवस्य श्री विष्णुर्या इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्यते स खलु हरि नामता तरह। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान या देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर समझता है, वो अपराध कर रहा है। तो ये हमने बैकग्राउंड समझ लिया कि क्यों वो अपराध कर रहा है। अब हरिदास ठाकुर महाराज बोलते हैं, हरिदास बोले तबे करी यदो हता द्वितीय अपराधे वे सुन जगन्नाथ। तो बोले अब मैं आपको द्वितीय अपराध के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले वो विष्णु तत्व की व्याख्या करते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर दी, और विष्णु तत्व को एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के विष्णु के विभिन्न अंश होते हैं, और विष्णु जो रहते हैं वो सारी 64 कलाओं में जो है निपुण है। उसके बाद में 60 कलाएं जो है वो अलग अलग भगवान के जो मैनिफेस्टेशंस है उनमें भी हमें दिखती है। तो 64 की 64 तो केवल भगवान श्री कृष्ण में है, और उसके बाद जितने भगवान के एक्सपेंशन हैं उनमें 60 क्वालिटीज़ हैं। तो सारे पुरुष अवतार, स्वांश अवतार जितने भगवान के, उनमें 60 क्वालिटीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा उनके विभिन्न अंश भी होते हैं विष्णु के, और कभी कभी कुछ जीवों को भी भगवान जो है वो स्पेशल क्वालिटी देते हैं। तो इनमें भी ये 50 क्वालिटीज़ जो हैं वो मैनिफेस्ट हो सकती है पार्शियली। और जितने भी देवता हैं वो सब विभिन्न अंश हैं, वो ऑर्डिनरी सोल नहीं है। तो इनमें भी ये 50 और 55 के आसपास क्वालिटीज़ जो है वो अलग अलग तरह से मिलती है। तो शिव जी के अंदर जो है वो फुल जो है ये 50 क्वालिटीज़ हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो ये 50 क्वालिटीज़ में से क्वालिटीज़ के नंबर भी कम होते जाएंगे, और इनका कंप्लीट मैनिफेस्टेशन भी कम होता जाएगा। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे, तो क्योंकि भगवान से आ रही है क्वालिटी, और नीचे आते आते क्वालिटीज़ का मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है, नंबर भी कम हो रहा है, इसलिए अगर हम नीचे कोई देवता है और उनको हम भगवान के बराबर समझेंगे तो डेफिनेटली ये एक अपराध हो जाएगा। तो अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग फिलोसॉफी के लोग अलग अलग तरीके से इसको मानेंगे। कोई शैवाइट होगा तो वो अलग तरह से समझेगा इसको, कोई वैष्णवाइट होगा तो अलग तरह से समझेगा, कोई शक्ति का उपासक होगा तो अलग तरह से समझेगा। लेकिन जो शास्त्र की बात है वो ये है कि भगवान जो है वो स्वयंभू हैं, वो किसी का कारण की वजह से नहीं आते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं। इसीलिए उनके अंदर सारी क्वालिटी विद्यमान है, और उनसे जो जो आ रहा है उनके अंदर कम क्वालिटी है, इसलिए हमें उस तरीके से उनको जो है समझना चाहिए। तो इसमें कोई अपराध नहीं हो रहा है, क्योंकि सही पोजीशन में समझ रहे हैं हम। लेकिन इसमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अगर हम भगवान को मानने लगे तो क्या नीचे वाले सबको निगलेक्ट कर देंगे हम। नहीं, निगलेक्ट हम किसी को भी नहीं कर रहे हैं। यथोचित उनको जो सत्कार और सम्मान देना है, लेकिन उनसे मांगना क्या है, उनसे केवल भगवान की भक्ति और भक्तों के संग की जो है कामना करनी है। क्योंकि हर कोई जो है हमें दे सकता है कोई भी वरदान अगर हम मांगेंगे, लेकिन भगवान जब वरदान देंगे तो वो अल्टीमेटली हमारे बेनिफिट के लिए होगा, चाहे वो समय लगा के दें। तो हमें धीरज रखना चाहिए भक्ति में। जो लोग अधीर होते हैं वो ही देवताओं के पास जाते हैं,
और कई लोग तो बहुत सारे देवताओं के पास भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है इष्ट देव। इष्ट देव, आपके जीवन में एक इष्ट देव होना चाहिए जिनसे आप अपना पर्सनल जो है वो संबंध स्थापित करो। तो इसलिए हम देखें कि सबको पावर कहाँ से आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, और ये महान कंट्रोलर्स हैं, तो कंट्रोलर के रूप में इनको रिस्पेक्ट करना है। जैसे कोई प्रधानमंत्री को जानता हो तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री की निंदा करने लगे या उससे लड़ाई कर ले। अगर उसको अपना काम करवाना है तो वो सबको यथोचित सत्कार देगा, लेकिन क्योंकि वो ऊपर अथॉरिटी की रियलिटी जानता है तो वो ये नहीं बोलेगा कि कलेक्टर के ड्राइवर को ही बोल दे कि आप ही कलेक्टर साहब हो। कलेक्टर का ड्राइवर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन कलेक्टर कलेक्टर ही है, कलेक्टर का ड्राइवर कलेक्टर नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो वर्ण आश्रम में अपना जीवन जी रहा है, अगर हम वर्ण आश्रम के आधार पर जीवन जी रहे हैं तो हमको बहुत सारे 5 यज्ञ जो है वो रोज करना चाहिए सारे देवताओं के लिए, ऐसी संस्तुति है। और हमने देखा था कि कैसे इंद्र ने जो है वो यज्ञ जब बंद किया गया उसके प्रति तो वो कुपित हो गया। तो कभी कभी देवता ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन भगवान उनको उस चीज़ के लिए सही तरह से सिखाते हैं और वो लेसन है उनके लिए। तो जब कोई भक्ति करने लगता है तो उसने पुराना जो कुछ भी किया हो, देवताओं के भक्ति की हो, देवताओं को कोई स्पेसिफिक तरह की पूजा अर्चना की हो सकता है उसी के कारण उसे भक्ति में आगे रास्ता भी मिला हो, तो उनका रिस्पेक्ट बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उसको वो सब बाध्य नहीं है कि वो 5 यज्ञ करे, वो बाध्य नहीं है कि वर्णाश्रम के आधार पे देवताओं के लिए जो जो संस्तुतियाँ हैं वो सब करे, यज्ञ करे, वो आवश्यक नहीं है। उसके लिए आवश्यक क्या है कि ये समझना है कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, और क्योंकि भगवान से बाकी सबका आविर्भाव हो रहा है तो हम तो जड़ को पानी दे रहे हैं, तो जड़ को पानी दे रहे हैं, तो एक एक पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर कोई बोले कि भगवान की आप पूजा करने लगे तो आप तो देवताओं के प्रति द्रोही हो गए क्योंकि देवताओं का आपने मान नहीं रखा, तो ऐसा नहीं है। एक सही वैष्णव जो है सबको मान सम्मान देता है, वो तो एक चींटी का भी ध्यान रखता है, तो देवताओं को क्यों नहीं सम्मान देगा। तो ये भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए भक्ति में कि हम बिल्कुल अब तो एकदम एडमेंट हो गए, हम किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, सिर भी नहीं झुकाएंगे, ये भी गलत है। लेकिन ये भी होना कि हम बिल्कुल कंफ्यूज्ड ही रहेंगे पूरे जीवन, हमको यही पता नहीं चलेगा कि सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, तो फिर हमारी भक्ति सही से कैसे होगी, क्योंकि हमारा तो रिलेशनशिप ही नहीं बना भगवान से। और संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, वो तो एक ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। तो ब्रह्म का विष्णु से क्या संबंध है, तो भगवान की जो अ, पद के नख हैं उसका जो उससे जो ज्वार वो निकलता है, प्रकाश निकलता है, वही जो है पूरा का पूरा जो है ब्रह्म ज्योति बनाता है। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति का आधार भी भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि वही है। तो फिर इनकी अगर पूजा कर भी रहे हैं देवताओं की तो क्या करना चाहिए, तो हरिदास ठाकुर महाराज कहते हैं तबे यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजिया अन्य देवे पूजा करे तथ प्रसाद दिया। तो भगवान कृष्ण को चढ़ाए हुआ प्रसाद जो है फिर वो देवताओं को अर्पित करता है, और फिर ऐसे प्रसाद को वो बांट भी सकता है, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उस प्रसाद को वो ले भी सकता है, क्योंकि ये तो भक्ति में आगे ही उसके बढ़ने का कार्य करेगा, क्योंकि देवता भी प्रसन्न होंगे कि देखो हमें भी आज वो है भगवान का प्रसाद मिल गया। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है वो कैसे जीवन जीता है, शुद्ध भक्त नाम अपराधी नहीं है, नाम करी प्रेम पाए नाम दिए जाए। तो वो ना केवल शुद्ध नाम करता है, वो शुद्ध भक्त है, वो भगवान से प्रेम भी करता है और भगवान के नाम से भी प्रेम करता है और सबको वो नाम का वितरण भी करता है। तो इसलिए अगर अगर किसी ने ये सब अपराध पहले किया हो तो हरिदास ठाकुर महाराज क्या कहते हैं कि हो सकता है कि प्रमाद में आके कभी आपने विष्णु के जनों के प्रति अपराध कर दिया होगा और विष्णु तत्व पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो क्या करना चाहिए, बोले पूर्व दोष क्षमा शीला भक्ति रे बांधव दया रसागर कृष्ण क्षमारा अर्णव। तो बोले भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, सबके बांधव हैं, सबके फ्रेंड हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका नेचर तो हमेशा ही ये रहता है कि पुरानी आपकी गलतियों को वो तुरंत जो है वो
भुला देते, क्योंकि वो क्षमा के पूरे सागर हैं, वो तो दया के सागर हैं। तो क्या करना है, डरने की कोई बात नहीं अगर ऐसा अपराध हो गया है तो। और इसीलिए वैष्णव को कोशिश करना चाहिए कि वो क्लियर रहे कि उसको किस तरह से प्रॉपर, यथा यथा कहते हैं जिसको, मतलब प्रॉपर पोजीशन में सबको समझना चाहिए सिस्टम। कई बार लोग कहते हैं कि तत्व पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तत्व पढ़ने की यही आवश्यकता है। अगर भावुक जन होगा कोई, तो वो भावनाओं में बह के जो है वो एक किसी की पूजा करना चालू करेगा, और थोड़े देर उनके बाद कहीं और कुछ सुनेगा तो उनकी तरफ मुड़ जाएगा। और अगर तत्व उसके हाथ में होगा तो वो क्लियर पोजीशन समझेगा विष्णु की, और आप सही से समझेगा तो वो ऐसे नहीं मुड़ेगा। तो ये ध्यान हमको रखना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, हरिदास पदे भक्ति विनोदय जन, हरि नाम चिंतामणि ताहारा जीवन। फिर वो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कि ये हरिदास के चरणों में मैं गिर के प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये हरिनाम चिंतामणि जो है वो मेरा जीवन और मेरी आत्मा बन जाए। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे अन्य देवताओं का उचित स्थान समझ के, और वो भगवान से ही आ रहे हैं ये समझ के उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन भगवान सर्वोपरि हैं इसको भी समझना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, बहुत कठिन नहीं है, तो हम दूसरे अपराध से आराम से अपने आप को बचा सकते हैं। अब जो आता है अगला अपराध, ये बड़ा स्पेशल और गुरु अवज्ञा है। ये बहुत विशेष है। जैसे वैष्णव की निंदा करना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, ऐसे ही गुरु महाराज की अवज्ञा करना दूसरा बड़ा ऑब्स्टेकल है। हरिदास बोले प्रभु करे निवेदन, तृतीय अपराध नाम ये रूपे घटना। बोले अब मैं तीसरा अपराध आपको बताऊंगा। क्या बोलते हैं वो, कि बोले आपकी कृपा से मैं ये बता रहा हूँ, और ये अपराध है गुरु अवज्ञा का अपराध। तो बहु योनि भ्रमी मानव शरीर दुर्लभ शुभदा अति, तथापि अनित्य पाली के ये थी यावत जीवन स्थिति। तो कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिला, ये बहुत दुर्लभ है, शुभ है, लेकिन अगर प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, कि ये अनित्य है। और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी तरीके से इस जीवन में हमको वो रेयरेस्ट चीज को पाना है जो बहुत ही कठिन है। और वो क्या है, तो बोले अगर आप वो बेस्ट चीज को पाने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे लाइफ में, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगली बार फिर एक टेम्पररी बॉडी आपको मिलेगी। परम मंगल लभी बारे तारे, यदि नयत न करे, पुनराय भवे अनित्य शरीर लाभिया अबारा मरे। तो वो कहते हैं कि अगर ये अनित्य शरीर का सही उपयोग नहीं किया तो अंत में फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, अनित्य शरीर से नित्य में जाने के लिए एक ही काम करना है, एक सदगुरु की शरण में जाना है। तो गुरु करण धारा संश्रय करी, कृष्ण अनुकूल्य तरी। तो बोले गुरु जो है उसको अपने जीवन का कर्णधार बना दो, जैसे बोट का कैप्टन होता है ऐसा बना दो, वो बोट चलाएंगे, हम उसमें बैठे हुए हैं। अगर हम इस तरीके से करेंगे, और अगर ऐसे गुरु महाराज हमको फॉर्चुनेटली मिल जाते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि उनसे दीक्षा लेके और उनके हिसाब से अपना जीवन हमें जीना चाहिए, और हमेशा ध्यान में केवल भगवान को रखना चाहिए। और अगर वर्णाश्रम के धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में भी हैं, तो भी हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु केवल सन्यासियों को या ब्रह्मचारियों के लिए है। और अगर कोई गुरु कैसा धारण करना चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत सारे नियम बताते हैं कि अगर हायर अच्छे वर्ण का कोई सुटेबल पर्सन है, तो उसको गुरु की तरह खोजना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ण से। तो हो सकता है कि कोई उतने ऊंचे वर्ण का नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन अगर वो उसमें सुटेबल क्वालिटीज़ हैं तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर सोने के जैसा है। सोना जहाँ भी मिले आपको लेना चाहिए सोना, फिर आप ये नहीं देखोगे कि कहाँ लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह वो पहले डिफाइन करते हैं कि गुरु की क्वालिटी क्या होना चाहिए। और अगर कोई गृहस्थ लाइफ को छोड़
के सन्यासी है या ब्रह्मचारी है तो उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ऐसा गुरु ले जो गृहस्थ ना हो। लेकिन कोई गृहस्थ हो तो वो गृहस्थ गुरु भी ले सकता है, और ताकि वो उसके पास जा सके, मिल सके, ताकि उसको वो डिस्कस कर सके। तो अब किसी ने अगर गृहस्थ जीवन में गुरु धारण कर लिया और उसके बाद वो वानप्रस्थी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको गुरु को त्यागना नहीं है, जो उसके गुरु थे वही रहेंगे। लेकिन कोई अगर ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहा है जीवन पर्यंत तो फिर उसको गुरु कैसा धारण करना चाहिए, जो खुद भी ब्रह्मचारी हो, क्योंकि वो उसे सही तरह से गाइड कर पाएगा। तो जब अगर ऐसा करेंगे कोई तो इससे क्या रहेगा, आपस में मेल अच्छा रहेगा, वो आपको सही सही तरह से गाइड कर पाएगा। नहीं तो कोई गृहस्थ किसी ब्रह्मचारी को कैसे गाइड करेगा। तो इसलिए फिर गुरु के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, बोले दीक्षा गुरु होंगे, शिक्षा गुरु होंगे, उनको अपने अपने हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बोले शिक्षा गुरु कौन हो सकता है, बोले हर वैष्णव जो भी है वो हर कोई शिक्षा गुरु बन सकता है। और दीक्षा गुरु कौन बन सकता है, बोले दीक्षा गुरु के लिए स्पेशल क्वालिटीज होना चाहिए। तो बोले ओरिजिनल शिक्षा गुरु कौन है, जिसने उस संप्रदाय की स्थापना की और उसी शिक्षा को धारण करके जो जो रिपीट कर रहा है वो सब शिक्षा गुरु की पदवी को ले सकते हैं। अब किसी ने अगर किसी मायावादी से गलती से ले ली दीक्षा तो वो बोनाफाइड दीक्षा नहीं है, उसको फिर से दीक्षा लेना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि एक उत्तम शुद्ध भक्त को खोजना चाहिए और उसी से दीक्षा लेना चाहिए। केवल भीड़ में जाके किसी से भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फलीभूत नहीं होगी। शुद्ध भक्त होगा तो ही वो गुरु बनने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि गुरु तत्व क्या कहता है, गुरु तत्व ये बोलता है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों भगवान कृष्ण के जो है सेवक हैं, दोनों भगवान की शक्ति का ही मूर्तिमान रूप है, यही गुरु तत्व है। लेकिन फिर भी हम जब उनसे डील करते हैं तो हमको लगता है वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, उनको भी बुखार आता है, वो भी बीमार होते हैं, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा भाव मन में नहीं आना चाहिए। वो इस शरीर में ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे नित्य प्रभु हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जो हम रोज गाते हैं कि जन्म जन्म में वो मेरे प्रभु हैं, इस जन्म बस के प्रभु नहीं है, जन्मे न जन्मे प्रभु से ही। तो हर जन्म के वही प्रभु है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हमको यहाँ से वो वहाँ लेके जाएंगे। अब हम कितना अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, एक जन्म में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को जब गुरु धारण कर लिया उसने और एक सदगुरु मिल गया, प्रामाणिक उत्तम अधिकारी वैष्णव मिल गया, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अब वो जो है वो गुरु की अवज्ञा ना करे, हमेशा गुरु पूजा करे, गुरु का अपराधी ना बने। क्यों? क्योंकि गुरु अवज्ञा यार तारा अपराधा, सही अपराध तारे होए भक्ति बाधा। तो भक्ति में बाधा होती है अगर गुरु के प्रति अपराध हो जाए। और गुरु कृष्ण वैष्णवते सम भक्ति करी, नामाश्रय शुद्ध भक्त शीघ्र यरी तरी। लेकिन अगर उसके अपोजिट कोई गुरु महाराज के लिए अच्छे से डिवोटेड रहता है तो वो बहुत जल्दी यहाँ से तर भी जाता है। तो इसलिए गुरु ते अचल श्रद्धा करे ये ही जाना, शुद्ध नाम बल से पाए प्रेम धना। तो गुरु महाराज की जो प्योर शुद्ध नाम है, उस शुद्ध नाम के बल पे हमको प्रेम का धन मिलेगा। तो इसलिए हमको उनकी शरण और उनके प्रति अपनी आस्था निष्ठा रखनी चाहिए। और अगर हमने पहले ही वैष्णव अपराध किए हुए हैं तो या तो गुरु हम सही धारण नहीं कर पाएंगे, या धारण भी करेंगे तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर उस तरह से काम नहीं करेगी। इसलिए वैष्णव अपराधों से जो बच जाएगा उस वो आगे बढ़ जाएगा। तो सदगुरु अब पाना है, सदगुरु चाहिए, उत्तम भक्त खोजना है, तो थोड़ा समय देना चाहिए उस चीज को। हमेशा उसके लिए समय गुरु को भी देना चाहिए कि किसको वो शिष्य बनाएगा, और शिष्य को भी जो है समय देके समझना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि देवता भी अगर गुरु के प्रति अपराध कर देते, जैसे इंद्र अपने गुरु के प्रति जब जब अपराध करते तो उनका पतन हो जाता है। फिर मानव की क्या बात है, मानव अगर अपराध करेंगे गुरु के प्रति तो क्या होगा।
तो वो एक बार जब ऐरावत पे जा रहे थे और वो फूल माला दी उन्होंने, तो कुचल दी, उसने ध्यान नहीं दिया। एक बार वो उनकी सभा में आए तो नृत्य देखने में बिजी थे तो ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए जब जब गुरु महाराज का नाम आए तो बहुत श्रद्धा से नाम लेना चाहिए। उनका कोई उच्चिष्ट मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने जो हमें आज्ञा दी उसको अच्छे से पालन करना चाहिए जीवन भर प्रामाणिक रूप से। जब हम ऐसा करेंगे तो हमसे ये अपराध नहीं होगा। इसीलिए हमेशा गुरु पूजा में हम गाते हैं कि वो हमारे हमारे ऊपर कृपा करते रहें। इसीलिए हम कहते भी हैं कि दिन में हम कम से कम 3 बार तो उनको याद करेंगे ही करेंगे। तो कृपा करी गुरुदेव हवे साधया, नाम प्रेम दिवे वैष्णव दया माया। तो वैष्णव की कृपा हो जाए कि गुरु महाराज का संग हो जाए, और गुरु महाराज की कृपा हो जाए कि वैष्णवों का संग हो जाए। हरिदास पद रेणु भरस यहारा, नाम चिंतामणि गाय त्रिनाधिक चार। तो वो कहते हैं कि अब मैं यही मांग रहा हूँ हरिदास ठाकुर महाराज से कि ये जो हरिनाम चिंतामणि है, तो ये जो मेरा शरीर है जो एक तिनके के बराबर भी नहीं है और एक राख के ढेर के समान है, इससे भी कुछ जीवन में अच्छा बन जाए और मैं भी भगवान की भक्ति कर पाऊँ। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हरिदास ठाकुर महाराज के चरणों में याचना करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 2 अपराधों के बारे में मुख्यतः बात की। अब आगे हम बात करेंगे कि जो श्रुति और शास्त्रों की निंदा होती है वो कैसे और क्यों होती है, और उसके जो है निकलने का रास्ता क्या है, ये हम अगले सत्र में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।